हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विपुल गुप्ता है और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से हेयर फॉल के एक बहुत ही कॉमन से ट्रीटमेंट जिसको कि पीआरपी बोलते हैं उसके बारे में बात करूँगा। हेयर फॉल जैसा कि उसके बारे में मैं पहले भी अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो आज हम लोग पीआरपी पे बात करेंगे। बेसिकली पीआरपी होता क्या है, कैसे होता है और कैसे इसके रिजल्ट्स आते हैं। तो पीआरपी एक प्रोसीजर है जिसमें कि हम लोग अपने ही ब्लड से प्लेटलेट्स उसको अलग करते हैं, फिर उसके बाद उसको पेशेंट्स में इंजेक्ट करते हैं। तो फिर कैसे इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वी नीड टू फाइंड आउट द सेलेक्ट पेशेंट, किस में हमको ये ट्रीटमेंट करना है। सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमनली वी गिव ट्रीटमेंट टू एंडोजेनेटिक एलोपेशिया। पैटर्न हेयर लॉस में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इनफैक्ट फीमेल्स हेयर लॉस में भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। सो सबसे पहले व्हाट वी डू, वी नीड टू टेक द फ्रेश ब्लड फ्रॉम पेशेंट। नियर अबाउट 8 to 10 ml ब्लड इज टेकन फॉर वन किट। तो ये ब्लड निकालने के बाद वी डायरेक्टली पुट द ब्लड इन अ पीआरपी किट। तो पीआरपी किट में डालने के बाद फिर इसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए इसको सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। आफ्टर अराउंड 8 to 10 minutes ऑफ सेंट्रीफ्यूग एट अ फिक्स्ड आरपीएम, तो उसके बाद व्हेन वी सी द ब्लड, तो उसमें फिर प्लाज्मा अलग हो जाता है, प्लेटलेट्स अलग हो जाते हैं और नीचे आरबीसीज डिफरेंट सेटल हो जाती हैं। तो देन इसके बाद क्या करते हैं, वी नीड टू टेक आउट द प्लाज्मा और प्लेटलेट्स कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो सेटल हो जाते हैं उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। उसको हम लोग फिर पेशेंट्स को इंजेक्ट करना रहता है। तो अब इसमें इंजेक्ट करने की भी कई एक टेक्निक्स रहती हैं। सम पीपल इंसुलिन सिरिंज से इंजेक्ट करते हैं, सम पीपल यूज़ डर्मा पेन। मैंने अपने पेशेंट में डर्मा पेन यूज़ किया है, तो मैं उसका एक शॉर्ट में वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, सो अब आता है कि इसका इफेक्ट कैसे आता है। बेसिकली what we do, we obtain plasma which is rich in platelets. Okay, so these platelets are very much contained of growth factors। काफ़ी अच्छे इसमें growth factors होते हैं और ये growth factors का काम रहता है to stimulate the hair growth, या hair follicles जो shrink कर रहे हैं उनको stimulate करना है। तो और दूसरे जो हेयर्स दो दैट आर इन रेस्टिंग फेज में जो हेयर्स रहते हैं उनको ये लोग एक्टिव करते हैं। दिस इज द रोल ऑफ दिस प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। फिर इसके बाद दे वी नीड टू, हम लोग उसमें इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने से फिर जो थिन हेयर फॉलिकल्स होते हैं, समटाइम्स दे हैव ऑल्सो सीन गुड रिजल्ट्स, उनकी भी डेंसिटी बढ़ती है और थिकनेस बढ़ जाती है। फिर एंड डॉर्मेंट हेयर सेल्स टू ग्रो। जो हेयर फॉल्स जो डॉर्मेंट होते हैं जिसमें कि एक्टिविटी अच्छी देखी जा सकती है, तो वो और फास्ट ग्रो करते हैं और अच्छे उनके रिजल्ट्स आते हैं। हेयर फॉल को भी ये कम करता है बाय इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन एंड हेयर फॉल कम हो जाता है। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या रहते हैं। यूजुअली ये वेरी सेफ प्रोसीजर्स हैं। पेशेंट्स का ही अपना ब्लड निकाल के हम पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। सम पेशेंट में डेवलप फ्यू हेयर हेडेक उनको हो जाता है ऑन द एरिया जहाँ पर ये प्रोसीजर किया जाता है, तो दैट दे कैन यूज़ टैबलेट पैरासीटामॉल इफ़ रिक्वायर्ड। अदरवाइज इसमें कोई एज सच प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। सो इट इज़ अ वेरी सेफ रिजल्ट्स और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। We usually tend to repeat the procedure for about once in every 4 weeks. इसको repeat करना चाहिए for better results. So I'll play the video after that and I request you all to kindly go through this and let's see कैसा patients के results आते हैं. That we'll discuss later on sometime. That's all. Thank you so much.